हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रिल वाले प्लाजो की और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें लगेगा मटेरियल, और ये हमारा मटेरियल ये है हमारा प्लेन वाला प्लाजो का, और ये कुर्ती का, और ये कुर्ती की लाइनिंग है। अब हम सबसे पहले कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती का फुल लेंथ है हमारा 30 इंच। 30 इंच में हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें गले का चौड़ान रखना है 2.5 इंच। 2.5 इंच के आगे हम 3.25 इंच पे शोल्डर रखेंगे। आर्महोल रखेंगे 5.5 इंच पे, 6 इंच पे, 6.5 इंच पे फ्रंट नेक आ जाएगा। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, इसको हम मिला लेंगे। 5 शेप देने वाली हूँ मैं इसको। चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 का 1/4 आएगा 8.5 इंच। 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। उसके आगे 1.5 हमें मार्जिन के लिए रखना है। यहाँ से हम 13 इंच पे वेस्ट का लेंथ लेंगे, और ये हिप का लेंथ लेंगे हम 20 इंच पे। वेस्ट का घेर है हमारा 30 इंच। 30 इंच का हाफ आएगा, 1/4 आएगा, 7.5 इंच। 7.5 पे हमने निशान लगा दिया है। वेस्ट का घेर है हमारा 38 का 9.5 आ जाएगा, 1/4। 9.5 पे हमने निशान लगा दिया। उसके आगे हमें यहाँ पे 1.5, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच लेना है, और ये वाला निशान ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये लाइन हमें यहाँ तक ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से मिला देनी है। ये हमारा जितना आएगा 9.5 इंच, हम यहाँ पे भी 9.5 इंच ही रखेंगे, और ये लाइन 9.5 को मिला देंगे। और उसके आगे 1 इंच हम फोल्ड के लिए बढ़ा लेंगे। आर्महोल को अपने 1.5 इंच पे बैक साइड की गोलाई दे देंगे। 1 इंच पे फ्रंट साइड। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और यही मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे, और बैक नेक हम बाद में निकालेंगे। जिप के लिए मैंने यहाँ से बैक साइड पे 18 इंच पे तक मैंने आधा इंच छोड़ा है। यहाँ पे हम जिप आ जाएगी हमारी। ये बैक और फ्रंट कटिंग कर लिया है हमने। अब हम बाही निकालेंगे। हम इसमें बाही निकालेंगे। हमने 4 फोल्डेड ले लिया है फैब्रिक, और मुझे चूड़ीदार चाहिए बाही, तो उसके लिए मुझे जितना फैब्रिक है हमने 31, मैंने 31 पे निशान लगा दिया है। 1 इंच पे फोल्ड आ जाएगा। नीचे का घेर आएगा मेरा 8 इंच है, तो मैं 4 इंच पे निशान लगा दूंगी। उसके आगे 1.5 इंच। यहाँ से मुझे 3.5 इंच नीचे उतारना है शेप देने के लिए, और ये वाला मैंने 9 इंच रखा है। बाही का 4 फोल्डेड घड़ी आएगी अपनी 9 इंच पे। यहाँ से मुझे 1.5 इंच अंदर लेना है। फिर मैं यहाँ से दे दिया। अब ये वाला शेप हमें यहाँ मिलाना है। ये हो गई बाही की कटिंग। अब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। के लिए हमने 4 फोल्डेड फैब्रिक रख लिया है। अब हम इसमें मेजरमेंट डालेंगे। सबसे पहले हमें थाई तक लेंथ लेना है। थाई तक लेंथ है हमारी 15 इंच। उससे पहले हमें 2 इंच इलास्टिक के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 से नीचे हमें 15 इंच पर थाई तक लेंथ लेनी है, और यहाँ से नीचे फ्री लाएगा अपना। यहाँ तक 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और इसका घेर है, थाई का घेर है हमारा 18 इंच। 18 का आधा आ जाएगा 9 इंच, तो हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया। उसके आगे हमें मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है।
सीट घेर तक का चौथा हिस्सा लेंगे हम 11 इंच। यहाँ से हमें लेना है मैनी, 11 इंच पे मैनी आ जाएगी। यहाँ से जैसे हमने 11 लिया, यहाँ पे भी हम 11 इंच पे निशान डाल देंगे और 11 के आगे हमें 2 इंच पे मैनी का निशान देना है। ये निशान 11 तक मिला देंगे। ये मैनी का शेप दे दिया। अब ये वाला शेप हमारा मेन कटिंग का आएगा और ये सिलाई लगाने वाला शेप आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थाई के नीचे हमारा लेंथ है 22 इंच। 22 इंच में हम आधा इंच ऐड कर लेंगे, 22.5 पे निशान लगा देंगे। सेम इधर भी पूरा जहाँ तक हमारा फैब्रिक है वहाँ तक 22.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे और अब हम यहाँ से पूरा स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। ये ऐसा आ जाएगा इसके नीचे। अब हम ये फ्रिल इसको स्टिचिंग इसके साथ कर लेंगे। अब हम अस्तर जॉइंट कर लेंगे। ये देखो हमने बैक और फ्रंट अस्तर जॉइंट करके एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम बैक साइड जिप लगाने के लिए हमें शोल्डर से यहाँ तक 17 इंच तक हमें ये देखो कट दे दिया है। 17 इंच तक हमने 17 इंच तक कटिंग कर लिया है। अब इसके लिए हमें इतनी लंबी एक पट्टी निकालनी है और पट्टी निकाल लिया है हमने और दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी हम सेंटर पकड़ के यहाँ तक कटिंग लगा देंगे और फिर उसके बाद चेन जॉइन कर लेंगे। यहाँ हमें सिलाई तक वी वाला जो है ना, यहाँ तक सिलाई तक हमें कच लगाना है और ध्यान रखें सिलाई कटनी नहीं चाहिए, सिलाई तक ही हमें कच का लगाना है। ये देखो हमने लगा दिया। ये देखो हमने जिप वाली पट्टी लगा दी है। अब हम इसे दाब दे के टर्न करने के बाद यहाँ से हमारी जिप आ जाएगी। ये हमने जिप कवर कर लिया है। अब हमें नेक कवर करके फ्रंट साइड वाला नेक भी सेम ऐसे ही कवर कर लेंगे। बैक साइड को हमने प्लेट्स लगा दिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हमें बाही लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चाक को भी कवर कर लेंगे। के लिए हमने 4 फोल्डेड फैब्रिक रख लिया है। अब हम इसमें मेजरमेंट डालेंगे। सबसे पहले हमें थाई तक लेंथ लेना है। थाई तक लेंथ है हमारी 15 इंच। उससे पहले हमें 2 इंच इलास्टिक के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 से नीचे हमें 15 इंच पर थाई तक लेंथ लेनी है और यहाँ से नीचे फ्री आएगा अपना। यहाँ तक 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे और इसका घेर है, थाई का घेर है हमारा 18 इंच। 18 का आधा आ जाएगा 9 इंच। तो हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया। उसके आगे हमें मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। सीट घेर तक का चौथा हिस्सा लेंगे हम 11 इंच। यहाँ से हमें लेना है मैनी, 11 इंच पे मैनी आ जाएगी। यहाँ से जैसे हमने 11 लिया, यहाँ पे भी हम 11 इंच पे निशान डाल देंगे और 11 के आगे हमें 2 इंच पे मैनी का निशान देना है। ये निशान 11 तक मिला देंगे। ये मैनी का शेप दे दिया। अब ये वाला शेप हमारा मेन कटिंग का आएगा और ये सिलाई लगाने वाला शेप आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थाई के नीचे हमारा लेंथ है 22 इंच।
22 इंच में हम आधा इंच ऐड कर लेंगे, 22.5 पे निशान लगा देंगे। सेम इधर भी पूरा जहाँ तक हमारा फैब्रिक है वहाँ तक 22.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे और अब हम यहाँ से पूरा स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। ये ऐसा आ जाएगा इसके नीचे। अब हम ये फ्रिल इसको स्टिचिंग इसके साथ कर लेंगे। अब हम अस्तर जॉइंट कर लेंगे। ये देखो हमने बैक और फ्रंट अस्तर जॉइंट करके एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम बैक साइड जिप लगाने के लिए हमें शोल्डर से यहाँ तक 17 इंच तक हमें ये देखो कट दे दिया है। 17 इंच तक हमने 17 इंच तक कटिंग कर लिया है। अब इसके लिए हमें इतनी लंबी एक पट्टी निकालनी है और पट्टी निकाल लिया है हमने और दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी हम सेंटर पकड़ के यहाँ तक कटिंग लगा देंगे और फिर उसके बाद चेन जॉइंट कर लेंगे। यहाँ हमें सिलाई तक वी वाला जो है ना, यहाँ तक सिलाई तक हमें कच लगाना है। और ध्यान रखें सिलाई कटनी नहीं चाहिए, सिलाई तक ही हमें कच का लगाना है। ये देखो हमने लगा दिया। ये देखो हमने जिप वाली पट्टी लगा दी है। अब हम इसे दाब दे के टर्न करने के बाद यहाँ से हमारी जिप आ जाएगी। ये हमने जिप कवर कर लिया है। अब हमें नेक कवर करके फ्रंट साइड वाला नेक भी सेम ऐसे ही कवर कर लेंगे। बैक साइड को हमने प्लेट्स लगा दिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हमें बाही लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चाप को भी कवर कर लेंगे। हमारी कुर्ती अब हम प्लाजो बनाएंगे। ये हमने लाइनिंग के ऊपर फैब्रिक रख के अटैच कर लिया है। अब हमें मैने वाली सिलाई लगानी है, जो कि एक के ऊपर एक रख के हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये देखो हमने सिलाई लगा ली है। आगे और बैक और फ्रंट दोनों सिलाई लगा लिया। अब हम हिप के हिसाब से इलास्टिक निकाल के हम पहले इलास्टिक लगा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से फ्रिल लगाएंगे। हिप है हमारा 33 इंच, तो हमने 30 इंच का इलास्टिक लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके इलास्टिक लगा देंगे और इलास्टिक अंदर घूमना चाहिए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमने इलास्टिक लगा दिया है। अब नीचे फ्रिल के लिए हम धागा हमें एक्स्ट्रा इतना रखना है फ्रिल के लिए। अब हम सिलाई बड़ी रख के सिलाई लगा लेंगे। लास्ट एंडिंग में भी हमने इतना धागा रखा है। ये हमने दोनों थ्रेड था, दोनों थ्रेड को अलग कर लिया, मतलब एक थ्रेड को अलग करके उसको छोड़ देना है और एक ही पकड़ के हमें इसको थ्रेड को जितना हमारा थाई का घेर है उतना ही आना चाहिए, उसके हिसाब से हम चून धागा खींच के चून बना लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ये हमने थाई के हिसाब से चून का घेर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये ऐसी आ जाएगी सिलाई और हम सेम दूसरे साइड को भी ऐसे ही कवर कर लेंगे। ये हमने दूसरी साइड भी कवर कर ली। अब हमें ये वाली सिलाई लगा लेनी है और नीचे से फोल्ड कर लेना है।